नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास। आर्या ट्रेड टॉक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों महानगरों में ऐप बेस्ड कैब सर्विस का काफी चलन है और महानगरों में रहने वाले लोग ऐप बेस्ड कैब का खूब इस्तेमाल करते हैं। बहुत मुमकिन है कि आपने भी कभी ना कभी ओला उबर की कैब सर्विस ली होगी, लेकिन इन दिनों कैब सर्विस कंपनी और उनके ड्राइवर्स के बीच चल रही खींचातान का खामियाजा कैब यूजर्स को भुगतना पड़ रहा है। ऐप बेस्ड कैब इस्तेमाल करने वाले कस्टमर्स की शिकायत है कि ड्राइवर सफर के दौरान एसी ऑन नहीं करते। अगर कोई कस्टमर एसी ऑन करने के लिए कहता है तो उनसे एसी के लिए अलग से चार्ज कर लिया जाता है। इसी से जुड़ी एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया में भी खूब वायरल हो रही है। इस तस्वीर में एक पर्चा कैब की सीट के पीछे चिपका दिया गया है और इसमें लिखा हुआ है कि एसी की मांग करके ड्राइवर को आत्महत्या के लिए मजबूर ना करें। इसमें यात्रियों को संबोधित करते हुए लिखा गया है कि ऑनलाइन कैब कंपनियों ओला और उबर ने 30 से 40% तक कमीशन लेकर उनकी कमर तोड़ रखी है। इसमें यात्रियों से अपील करते हुए लिखा है कि जब तक कंपनियां उनकी नहीं सुनती हैं तब तक यूजर ड्राइवरों का सहयोग करेंगे और एसी की जरूरत होने पर 5 रुपए प्रति किलोमीटर अलग से देंगे। यह तस्वीर किस कैब ड्राइवर ने खींचकर पोस्ट की है या फिर किस ड्राइवर ने लगाई है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इन दिनों ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। वैसे जमीनी हकीकत भी इससे अलग नहीं है। ड्राइवर्स की मनमानी और एसी सर्विस के बदले जबरन वसूली से कस्टमर काफी परेशान है और सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों से शिकायत कर रहे हैं। ये माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर ओला और उबर के यूजर्स के पोस्ट हैं, जिसमें ये यूजर लगातार कैब कंपनियों से ड्राइवर के जबरन एसी ना चलाने की शिकायत कर रहे हैं। इसी तरह सोशल मीडिया पर कैब ड्राइवर और कस्टमर का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एसी ऑन करने से पहले कैब ड्राइवर मना कर देता है। फिर लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि कैब ड्राइवर बुकिंग ही कैंसिल करके यूजर को कैब से उतरने के लिए कह देता है। अब तक यही होता था कि अगर किसी कस्टमर ने ऐप के जरिए कैब बुक की है तो एसी कैब सर्विस एसी के साथ मिलेगी, लेकिन अब ओला उबर कैब ड्राइवर कस्टमर से जबरन एसी के लिए अलग से चार्ज वसूल कर रहे हैं, जिसका सीधा बोझ कैब यूजर्स पर पड़ रहा है। उन्हें भीषण गर्मी में एसी के लिए अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है, एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। तो समझे आप कि किस तरह ओला उबर के ड्राइवर्स की मनमानी से यूजर्स परेशान हैं, क्योंकि यूजर्स से एसी के लिए अलग से 5 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसा वसूला जा रहा है। हालांकि इस जबरन वसूली के पीछे इन कैब ड्राइवर्स की अपनी अपनी दलीलें हैं, जिनका कहना है कि उन्हें घाटे में ऐसा करना पड़ रहा है। कैब ड्राइवर्स की पहली दलील यह है कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में इजाफा हुआ है, जबकि उन्हें मिलने वाले किराए में वृद्धि नहीं हुई है, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। कैब ड्राइवर्स की दूसरी दलील यह है कि कैब यूजर से जो पैसा उन्हें मिलता है उसका 30 से 40% हिस्सा कंपनी कमीशन के तौर पर रख लेती है, जिस वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब देखा जाए तो इसमें कैब यूजर्स की कहीं कोई भूमिका नहीं है। किराया बढ़ाना या ना बढ़ाना ये कैब कंपनी का काम है। अभी किराए की जो दरें तय की गई हैं वो तय नियमों के तहत है। पिछले कुछ समय में ना पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, ना सीएनजी की दरों में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि महीने भर पहले पेट्रोल और सीएनजी की कीमतें कम ही हुई हैं। लेकिन ड्राइवर्स की मनमानी की वजह से नुकसान कैब यूजर्स का हो रहा है। उन्हें भीषण गर्मी में पसीना बहाते हुए सफर करना पड़ रहा है या फिर ड्राइवर्स की जबरन वसूली का शिकार होना पड़ता है। मतलब ये कैब कंपनियां और ड्राइवरों के बीच जो खींचातान चल रही है उसमें नुकसान कैब इस्तेमाल करने वालों का हो रहा है। चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर ओला उबर के ड्राइवर्स की इन दलीलों में कितना दम है कि वो घाटे की वजह से एसी के लिए अलग से चार्ज कर रहे हैं। दोस्तों, भारत में चलने वाली ज्यादातर कैब सीएनजी बेस्ड हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल के मुकाबले सीएनजी से किफायती ये पड़ती है और इससे ड्राइवर्स का मुनाफा बढ़ता है। इस समय कैब ड्राइवर को कंपनी से प्रति किलोमीटर किराया 14 से 17 रुपए मिलता है। इस लिहाज से कैब कंपनी उपभोक्ता को 10 किलोमीटर की यात्रा करने पर 140 से 170 रुपए तक देती है। सीएनजी से चलने वाली कैब बिना एसी के 20 किलोमीटर तक माइलेज देती है और एसी से 17 किलोमीटर। आज दिल्ली में 1 किलो सीएनजी की कीमत 74 रुपए प्रति किलोग्राम है। ऐसे में 10 किलोमीटर सफर पर ड्राइवर का फ्यूल खर्च बिना एसी के 37 रुपए के आसपास बनता है और एसी चलाने से 43 रुपए। 10 किलोमीटर के 140 से 170 रुपए के किराए में ड्राइवर का 30% कमीशन कटता है, तब भी ड्राइवर को 83 रुपए बचते हैं, जबकि एसी चलाने पर उसका लाभ लगभग 77 रुपए होता है। 10 किलोमीटर सफर का हमने सिर्फ एक उदाहरण दिया है। जैसे जैसे यात्रा लंबी होती जाती है उसी अनुपात में कैब ड्राइवर की बचत बढ़ती रहती है। इस स्थिति में एसी के लिए 5 रुपए प्रति किलोमीटर चार्ज वसूलना किसी भी लिहाज से जायज नहीं है। फिर भी इन दिनों ओला उबर के ड्राइवर एसी न चलाने की जिद पर अड़े हुए हैं, जबकि इन ड्राइवरों की दलीलों को साल 2022 के मुकाबले मार्च 2024 में देखें तो दिसंबर 2022 में दिल्ली में सीएनजी के दाम 69 रुपए प्रति किलोग्राम थे, जबकि
कि मार्च 2024 में दिल्ली में सीएनजी 74 रुपए प्रति किलोग्राम है, यानी पहले के मुकाबले 5 रुपए प्रति किलोग्राम सस्ती हो गई है। साल 2022 में ओला उबर के ड्राइवर्स ने अब की तरह ही घाटा होने का हवाला दिया था और एसी चलाने पर अलग से वसूली करने लगे थे। तब कैब कंपनियों ने 15 से 25% तक किराए में वृद्धि की थी। मतलब यह है कि करीब 1.5 साल पहले किराए में बढ़ोतरी की गई थी, जबकि उसके बाद सीएनजी के दाम भी कम हुए हैं। फिर भी कैब ड्राइवर जिद पर अड़े हुए हैं, जिसे किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि इसका सीधा असर कैब यूजर्स की जेब पर पड़ रहा है। ऐप बेस्ड कैब सर्विस में 3 लोगों की अहम भूमिका होती है। पहली कैब कंपनी, दूसरी कैब ड्राइवर और तीसरा कैब यूजर। लेकिन मौजूदा समस्या ओला उबर और उनके ड्राइवरों के बीच की है, लेकिन इससे परेशानी उठा रहे हैं कैब यूजर्स, जिनकी संख्या करोड़ों में है। इस समय मार्केट में 2 बड़े प्लेयर्स हैं। भारतीय ऑनलाइन कैब बाजार के 2 महत्वपूर्ण प्लेयर्स ओला और उबर हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारत में ऑनलाइन कैब बुकिंग प्लेटफॉर्म उबर के 13 करोड़ उपभोक्ता हैं, जबकि 10 करोड़ उपभोक्ता के साथ ओला दूसरे नंबर पर है। भारत में प्रतिदिन 52 लाख लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ऑनलाइन कैब का इस्तेमाल करते हैं। एसी ना चलाने की जिद के चलते बड़ी संख्या में कैब यूजर्स परेशान हो रहे हैं। इस समस्या से ड्राइवर और कैब यूजर ही परेशान हो रहे हैं, जबकि सर्विस प्रोवाइडर कैब कंपनी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, जिस पर कार्रवाई के लिए किसी सरकारी संस्थान का होना बिल्कुल जरूरी है। तो दोस्तों, ऑनलाइन कैब का तो आप भी इस्तेमाल करते होंगे, उसमें चाहे ओला हो या उबर हो। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप एक बुक करके कहीं गए हैं, सफर पर निकले हैं अपने दोस्तों के साथ या अकेले, और फिर जब कैब बुकिंग के बाद आपने ओटीपी दिया और बोला कि भैया एसी चला दीजिए, तब आपके ड्राइवर ने कहा हो कि नहीं, एसी के लिए तो अलग से 5 रुपये पर किलोमीटर चार्ज लगेगा, और ऐसा सुन के फिर आपको कैसा लगेगा? आप राइड कैंसिल करोगे, उसके बाद दूसरी राइड बुक करोगे, दूसरा ड्राइवर आएगा, फिर उसको ओटीपी दोगे, फिर कहोगे भैया एसी चला दो, और वो बोलेगा भैया 5 रुपये अलग से चार्ज होगा। जब आप 2-3 बार कैंसिल करोगे और सोचोगे कि हर एक ड्राइवर यार 5 रुपये एक्स्ट्रा ही मांग रहा है, तो आपके भी दिमाग की तो खिसकेगी कि भैया मैं पहले से ही इनको इस राइड के लिए इतना पे कर रहा हूँ, अब एसी के लिए अलग से पे करूँ। मजबूरी भी बन जाती है आपकी, क्योंकि गर्मी है, बाहर इतनी गर्मी है। आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण कैसे साल दर साल गर्मी बढ़ती जा रही है, और गर्मी के बढ़ने के साथ ही एसी की डिमांड बढ़ जाती है, चाहे घरों में एसी हो, चाहे कार में एसी हो, या कहीं भी हो। लेकिन ये ओला और उबर के ड्राइवर्स जो पिछले साल से खेल रहे हैं, वो अभी भी जारी है। पिछले साल किराए में बढ़ोतरी हुई, और इनका मानना है कि इस बार भी ये ड्रामा होगा तो फिर से बढ़ोतरी होगी। खैर, आपकी इस पर जो भी राय हो कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है तो वो भी कमेंट में बताइए। और बाकी चैनल पर आपको तमाम बिजनेस की खबरें, स्टॉक्स की खबरें, मार्केट की अपडेट्स मिलती हैं, तो आर्या ट्रेड टॉक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।